पाइथन के पेपर को देखते हुए आज की ये वीडियो मैं बनाने पर मजबूर हो गया हूं क्योंकि रीज़न ये है कि पाइथन के पेपर में इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। और ये एक तरीके से उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत बेटर है जिन्होंने प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से की है। और मेरा मानना यह है कि अगर इसी पैटर्न पर आईओटी का पेपर जाता है तो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आउटपुट के बारे में बात की जाने वाली है आईओटी के पेपर में भी। इसीलिए वीडियो में लेकर आपके सामने आया हूं जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे पाऊं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक एग्जाम जो सेट आ रहा है आपके हर पेपर का, उसमें कुछ सीरीज चल रही है, इसमें क्वेश्चन आगे पीछे रिवर्स किए जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा और पेपर उसी के हिसाब से दीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, अश्विनी कुमार अवस्थी को वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको अभी शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो का वेट करते हैं और उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसी वीडियो को शेयर करें और उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ इन्वॉल्व कर लेते हैं आपके आईओटी का, इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें कहा गया है व्हाट इज आर्डिनो। आर्डिनो की अगर हम बात करें तो ये ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है जिस पर आप प्रोग्राम कोड लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो डू यू हैव, तो कितने प्रकार के आपके आर्डिनो बोर्ड होते हैं, तो 8 प्रकार के आपके आर्डिनो बोर्ड होते हैं, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट लैंग्वेज इज द टिपिकल आर्डिनो कोड बेस्ड ऑन, तो सी और सी प्लस प्लस का यूज आप कर सकते हैं आर्डिनो बोर्ड पर, यानी आर्डिनो का जो प्रोग्राम होता है वो आपका सी और सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसके बाद आर्डिनो शील्ड आर आल्सो कॉल्ड एज, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका राइट आंसर होगा सी, एड्स ऑन द मॉड्यूल्स, मॉड्यूल में शील्ड जो है वो ऐड की जाती है। व्हाट लैंग्वेज इज आर्डिनो आईडीई बिल्ड ऑन, किस लैंग्वेज के माध्यम से आपका आर्डिनो जो बनाया गया है, तो आपका जावा लैंग्वेज के माध्यम से आर्डिनो जो है वो डेवलप किया गया है। हाउ मेनी एनालॉग पिन्स आर यूज्ड इन द आर्डिनो मेगा बोर्ड, तो मेगा बोर्ड के अंदर आपकी 16 पिन्स होती हैं आपके एनालॉग पिन की। इसके बाद इंट एलईडी इक्वल टू 4, व्हाट इज इंट इंटीजर यूज्ड फॉर, तो अल्फाबेट्स के लिए यूज होगा, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स के लिए यूज होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स के लिए यूज होगा, या नंबर के लिए यूज होगा। तो आपको पता है इंट जो होता है वो इंटीजर्स होता है और वो सिर्फ नंबर के लिए यूज होता है, उसके अलावा किसी चीज के लिए यूज नहीं होता है। इसके बाद आर्डिनो कोड्स आर रेफर टू एज इन द आर्डिनो आईडीई, तो जो आपका आर्डिनो कोड्स जो लिखे जाते हैं उनको हम स्केचेस बोलते हैं, तो यहाँ पर स्केचेस का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका व्हाट इज द डिफॉल्ट बूट लोडर ऑफ द आर्डिनो यूएनओ, तो आर्डिनो यूएनओ पर जो बूट लोडर होता है वो क्या कहलाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बूट लोडर कहलाता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंट LED to 8, व्हाट इज द नंबर 8 इन द रेफरिंग इन द कोड अबव, तो इसमें क्या कहलाएगा आपका, तो इसका डिजिटल पिन को डिटरमाइन करेगा, या LED जो है वो डिजिटल पिन को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, यानी पिन मोड को डिफाइन कर रहा होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ द आर्डिनो H हेडर फाइल, तो इसका यूज क्या होता है आपके आर्डिनो H हेडर फाइल का, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इट्स एनेबल द प्रोग्रामर टू एक्सेस ऑल ऑफ आर्डिनोज कोर फैक्टरिशंस, जो आपके होते हैं फंक्शनलिटी जो होती है उसको वो अलाउ कर देता है ऑडियो बोर्ड को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द यूज ऑफ द विन पिन प्रेजेंट ऑन सम आर्डिनो बोर्ड, जो कुछ आर्डिनो बोर्ड पर विन पिन जो पाई जाती है उसका यूज क्या होता है, तो उसका राइट आंसर जो जाएगा बी हो जाएगा, टू पावर द आर्डिनो बोर्ड, और पावर आर्डिनो बोर्ड को पावर देने के लिए, वोल्टेज देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द आर्डिनो कोड, आर्डिनो कोड का जो करेक्ट प्रोसेस है वो क्या है, तो पहला आता है आपका एडिटर्स, फिर प्रोसेसर और फिर कंपाइलर। ठीक है, क्योंकि आप पहले एडिट करेंगे उसको एडिटर के माध्यम से, फिर उसको प्रोसेसर के ऊपर अपलोड करेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूएनओ, तो आर्डिनो कंट्रोलर कौन सा यूज होता है उसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर आता है डी, इसका राइट आंसर ATmega 328P। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद विच बोर्ड इज द फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंट्रोलर विद इन द बोर्ड USB, तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा लेनोर्डो जो आपका है वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद विच आर्डिनो बोर्ड कंटेंट ऑन
ऑन बोर्ड जॉयस्टिक। ऑन बोर्ड जॉयस्टिक में कौन सा ऑर्डिनो यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑर्डिनो स्पोलोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 आपका यहाँ पर, व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्डिनो। ऑर्डिनो के लिए क्या सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डिनो बोर्ड्स आर एबल टू रीड एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल्स ऑन डिफरेंट सेंसर, तो ये बिल्कुल सही है। ऑर्डिनो आईडी यूज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सी मेकिंग द इजियर टू लर्न द प्रोग्राम, तो बिल्कुल सही है, सी प्लस प्लस के कोडिंग को भी यूटिलाइज कर सकता है। देन ऑर्डिनो प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड ऑफ द फैक्टर दैट ब्रेक्स द फंक्शन टू द माइक्रो कंट्रोलर इनटू ए मोर एक्सेसिबल ब्रेकेज, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ओवर द अबव। इसके बाद ए फंक्शन इज सीरीज ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट कैन बी कॉल्ड बाय नेम, जो नाम के द्वारा पुकारता है, विच इज कॉल्ड कलेक्ट ऑफ द वंस ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसका यूज करता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ऑर्डिनो का प्रोग्राम स्टार्ट होता है सेटअप से स्टार्ट होता है, वॉइड सेटअप जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 19 नंबर का, एलईडी इज सेटअप टू ब्लिंक, एलईडी इज एन। एलईडी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज के सेंसर जितने भी होते हैं सब इनपुट होते हैं और एलईडी जो है वो आउटपुट है आपका। इसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर द टू सीरियल पिन्स ऑन द ऑर्डिनो डेसिमल, तो यहाँ पर टू सीरियल पिन का क्या यूज हो सकता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टू सेंड द एंड रिसीव द सीरियल टीटीएल सिग्नल्स। टीटीएल सिग्नल्स को सेंड करने के लिए आपके यहाँ पर और रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, डेटा राइट एलईडी 1 हाई, व्हाट डज मीन बाय द हाई। हाई का मतलब होता है आपका स्विच ऑन, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच ऑन। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम हाई करते हैं तो उसको स्विच ऑन लिखते हैं और अगर लो लिखते हैं तो उसका मतलब स्विच ऑफ होता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑन एट मेगा 328, तो इसका वोल्टेज क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा बी, 1.8 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एंटायर कोड मस्ट बी एंड विद, तो जो एंटायर कोड होता है वो पूरा बंद किसके द्वारा होता है, तो उसका आ जाता है करली ब्रेसेस के माध्यम से, क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप ऑर्डिनो पर कोड लिखते हैं या फिर सी लैंग्वेज पर कोड लिखते हैं तो करली ब्रेसेस से बंद किया जाता है। इसके बाद इन द ऑर्डिनो कोड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो ऑर्डिनो का कोड होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, द राइट आंसर हो जाएगा द ऑर्डिनो कोड फॉलोज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंटोलॉजी, तो जो आर्डिनो प्रोग्राम होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आईडीई एंड कंपाइलर। आईडीई और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है, उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, द कंपाइलर एक्सिक्यूट द कोड व्हाइल द आईडीई गिव्स ए ग्राफिकल एनवायरनमेंट फॉर राइटिंग द कोड। कंपाइलर क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है उस कोड को, जब एक आईडीई एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है कोड लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप कोड लिखेंगे नहीं तो कंपाइलर उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा। देन द माइनस या कॉलम ऑन द ब्रेड बोर्ड रिप्रेजेंट द ग्राउंड, तो जो माइनस होता है वो आपका ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। जो माइनस सिंबल होता है आपके ब्रेड बोर्ड पर वो आपके माइनस सिंबल को यानी ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। हाउ मेनी एनालॉग पिन्स आर देयर ऑन द ऑर्डिनो यूएनओ R3 बोर्ड, तो आपके एनालॉग पिन्स कितनी होती हैं ऑर्डिनो पर, ध्यान रखिएगा इसका 6 आंसर होता है आपके एनालॉग पिन्स का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी टाइम्स डज द सेटअप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप और द ऑर्डिनो सिस्टम, तो जो सेटअप होता है वो आपका एक बार यूज होता है, जबकि जो लूप होता है वो कई बार यूज किया जाता है, क्योंकि जो सेटअप होता है उस प्रोग्राम में जब भी हम सेटअप लिखते हैं तो उसको एक ही बार लिखने वाले प्रोग्राम को हम वहां डिटरमाइन करते हैं, जिसको एक बार एक्सप्लेन करना हो बस उसको ही हम सेटअप में लिखते हैं, बाकी जिसको बार बार यूज करना है वो हम लूप में यूज करते हैं, यानी वॉइड लूप के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्हेन डीलिंग विद द फिल्मता ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका, द फिल्मता लाइब्रेरी कैन ओनली फॉर यूज फॉर द ऑर्डिनो यूएनओ, जो फिल्मता लाइब्रेरी है वो सिर्फ ऑर्डिनो यूएनओ के लिए यूज होती है, इसके अलावा किसी चीज के लिए यूज नहीं होती है। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द पिन 1 if the pin 2 is send 1011 where 1 is 5 volt and 0 is 0 volt, तो अगर आप किसी भी पिन 2 के माध्यम से सेंड कर रहे हैं 1011 और उसका जो आउटपुट है वो अगर हम गेट करते हैं पिन 2 के माध्यम से इनपुट अगर आप दे रहे हैं 1011 तो आउटपुट जो आएगा उसका रिवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोडिंग कही गई है वो इस डिजिटल रीड पिन 2 इक्वल टू 1 को वैल्यू डिटरमाइन की गई है, उसको हमने लो बोला है, और जो
2 की वैल्यू है वो 0 अगर होती है तो हाई को मिल रहा है, तो इसका रिवर्स वो प्रोवाइड कराएगा, यानी जो उल्टा होगा वो रिवर्स प्रोवाइड कराएगा। इसका राइट आंसर जो जाएगा 0 1 0 0 हो जाएगा। यानी देखिए जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पहला 1 है तो यहाँ 0 कन्वर्ट हो गया, दूसरा 0 है इसलिए वो 1 में कन्वर्ट हो गया, तीसरा 1 है इसलिए वो 0 में कन्वर्ट हो गया, और चौथा भी 1 है इसलिए लास्ट वाला भी 0 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका इस रिप्रेजेंटेशन होगा अपोजिट में, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। देन द कमांड विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करेक्टर इन द सीरियल मॉनिटर इज, तो सीरियल मॉनिटर जो इसका है उसका करेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसमें किया जाता है, तो आपको पता होगा जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है वो आपका प्रिंट सीरियल डॉट प्रिंटल एलएन पर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इस चीज का। व्हाट टेक्नोलॉजी डज द OV7670 कैमरा मॉड्यूल यूज टू इमेज सब सिंपलिंग, तो इसका डी राइट हो जाएगा, एक्सट्रोपिक्सल्स जो होता है वो यूज किया जाता है उसमें। व्हाट सिंबल विच सिंबल इज यूज टू आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉडुलो, मॉडुलो को यूज के लिए करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आपको पता है कि अगर हम मॉडुलेशंस निकालना चाहते हैं, मॉडुलो यूज करना चाहते हैं आपके आर्डिनो बोर्ड पर, तो वहां पर हम आपके परसेंटेज सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है व्हाट इज द यूज ऑफ द ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल के लिए हम नेटवर्क प्रोवाइडर यूज करते हैं, जो वाईफाई जो होता है नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है, उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM, EPROM की आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। नेक्स्ट आता है आपका व्हाई इज द आर्डिनो मेगा मोर इज वायबल सॉल्यूशन व्हेन dealing with the complex project than the Arduino Uno, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हायर पावर रेटिंग ऑन द Arduino Mega। Arduino Mega में क्या होता है, हाई पावर रेटिंग होती है, इसलिए वो इसके लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द Atmega 168 इज एन बिट चिप, तो जो Atmega है वो आपका 8 बिट चिप होती है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है why does every completion of source code in Arduino check the previous completion, तो previous completion को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं the use of previously generated O files, जो O files होती हैं आपकी जीरो फाइल्स जिनको हम बोलते हैं वो यूटिलाइज की जाती हैं, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट what types of signals does the analog write function output, तो एनालॉग राइट का जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राइट हो जाता है पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो पल्स रेट मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होते हैं उनको वो राइट करता है, उनको उस पे एनालॉग पिन पर अपलोड करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड गिवन द बिलो इन द एक्सिक्यूटेड इन द Arduino Uno, तो Arduino Uno में अगर हम रिप्रेजेंट कराते हैं इस कोड को तो इसका राइट आंसर जो आ जाता है वो आपका आता है फिल EPRM विद द 1s से रिप्रेजेंटेशन कराएगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो स्टार्टिंग की i की 0 दी गई है और उसकी लेस देन EPROM लेंथ जो डिटरमाइन की गई है और i की वैल्यू बढ़नी है। यहाँ इसके बाद EPROM राइट कर दिया गया है i की वैल्यू में 1, तो सीधी बात है ये जो फिल कर देगा वो EPROM में 1 सेकंड को डिटरमाइन कर देगा, 1 वैल्यू को डिटरमाइन कर देगा, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ द SD.H लाइब्रेरी इन Arduino, उसका राइट आंसर सी होगा टू कम्युनिकेट विद द SD कार्ड मॉड्यूल। SD कार्ड मॉड्यूल के लिए आप SD.H लाइब्रेरी को ऐड कराते हैं अपने Arduino पर, तो इसको लिखना पहले जरूरी हो जाता है कंपलसरी, क्योंकि लाइब्रेरी अगर आप ऐड नहीं कराएंगे तो आप SD कार्ड मॉड्यूल का यूज नहीं कर पाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ द इथरनेट लाइब्रेरी, इथरनेट लाइब्रेरी का यूज क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टू कनेक्ट द Arduino टू इथरनेट, Arduino बोर्ड को इथरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप इथरनेट लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाएं और उसका यूज कर पाएं। नेक्स्ट आता है 43 क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग Arduino कोड, Arduino कोड का इसका यूज किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है आपका जो सीरियल राइट किया गया 40 पिन पे 40 वैल्यू को, तो यहाँ पर सीधी बात है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सेंड ए बाइट विद द वैल्यू ऑफ 40 थ्रू द सीरियल बस, ठीक है, सीरियल पिन के द्वारा आप 40 वैल्यू को उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, सिर्फ इसका यही यहाँ पर इतना ही मतलब है, क्योंकि कोई आउटपुट या प्रिंटिंग की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो सिर्फ सेंड करने की बात की गई, क्योंकि राइट कर रहे हैं आप यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर विच चीपेस्ट इज द LCD लाइब्रेरी ऑफ द Arduino बेस्ड ऑन, तो यहाँ पर अगर हम चीपेस्ट की बात करें तो हिताची जो HD44780 है ये आपका यूज किया था LCD लाइब्रेरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द मैक्रोज फंक्शन ऑन द Arduino Uno,
आर्डिनो नैनो पर मैक्रोस का क्या यूज़ होता है? तो मैक्रोस की अगर बात करें 4 माइक्रोसेकंड का यूज़ करता है आपका मैक्रोस फंक्शन। यहाँ पर मैक्रोस फंक्शन का 4 माइक्रोसेकंड के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद व्हाट इज द यूज़ ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन द आर्डिनो? आर्डिनो में इंटरप्ट सर्विस का यूज़ क्या होता है? तो ऑटोमेट द फंक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम गिवन बिलो द इफ द वोल्टेज ऑफ 5 इज सपोर्टेड बाय द पिन corresponding to the A0 pin on Arduino board या नो? तो इसका जो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो 1024 की होगी, क्योंकि जो वैल्यू आप इंटर करा रहे हैं वो A0 पर कर रहे हैं और 5 वोल्ट करंट उसको दिया जाता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कराएगी, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1024 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है आपकी उसको यहाँ रिप्रेजेंट कराएगा, यानी 1024 को दिखाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47 के बाद 48, व्हाट मोड शुड वी पुट द आर्डिनो पिन टू इन ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टू वर्क विद अल्ट्रासोनिक सेंसर? अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट कराया जाता है, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ड्यू के रूप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें व्हाट विल हैपन इफ वी सप्लाई ए वोल्टेज ऑफ 225 वोल्टेज टू द VCC ऑफ नोकिया 5110 GDM? तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो पावर है, क्योंकि बी इसका राइट आंसर होगा डैमेज इज कॉज्ड, क्योंकि 525 वोल्टेज अगर आप डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है 5.5 तक जाता है और यहाँ 25 वोल्टेज डिटरमाइन किया जाता है, तो डैमेज कॉज्ड हो जाएगी वहाँ पर, सीधी बात है। विच पोर्ट ऑन द आर्डिनो बोर्ड शुड बी कनेक्टेड टू द की पोर्ट ऑफ द एडाफ्रूट्स पोना CG GPS ब्रेकआउट? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्राउंड के द्वारा। ग्राउंड के द्वारा आप उसको कनेक्ट करते हैं आपके की पोर्ट को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो आर्डिनो से रिलेटेड थे। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग भी मैंने इसमें इन्वॉल्व की थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार आपके आर्डिनो के पेपर में यानी IoT के पेपर में भी प्रोग्रामिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सीरियल की जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा सीरियल से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक बार देखिएगा। LCD के प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। और बेसिकली जो डेटा आउटपुट होता है वो मैक्सिमम 1024 का होता है। तो इन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए अपने प्रोग्रामिंग को सॉल्व करिएगा। एट लास्ट मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मैं इस टाइम पसीने में पूरी तरीके से भीग चुका हूँ आपकी इस 50 क्वेश्चन की वीडियो को बनाते हुए, और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।